हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बहुत ठंडी लग रही है फिलहाल। बस अभी जस्ट नहा के आई हूँ। सुबह के बज रहे हैं 8:30 और बहुत सच में ठंडी लग रही है। मेरे यहाँ पे ज़्यादा ठंडी लगती है, ससुराल में कम लगती है क्योंकि यहाँ पे इतना खुला खुला है ना, इस वजह से। और आज मैं ये सुबह ही ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज है कुछ, देखते जाइए आगे क्या है। तो बेबी मेरी भूखी हो गई है, जस्ट उठी है सो के। मैं नहा रही थी तो भी नहा के आए, इसलिए सब लोग कह रहे हैं फीड मत कराओ क्योंकि उसको भी ठंडी लग जाए, जैसे बैठे हैं। तो चलिए मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद में। अभी तो मैं इसका आगे बैठी हूँ थोड़ा सा, ताकि जल्दी से सही हो जाए तो बेबी को मैं चुप करा सकूँ, इस वजह से। तो सोचा लाइए जब तक बैठे हैं तब तक ब्लॉग ही स्टार्ट कर लेते हैं। फिर पहननी है मुझे साड़ी, देखते हैं साड़ी पहनेंगे, सूट पहनेंगे, क्या पहनेंगे कुछ पता नहीं है, देखते हैं। तब तक के लिए बाय। ऐसे ऐसे हम ऐसे हाँ ऐसे बैठो हम कर ऐसे हाँ ऐसे बैठो मुझे लगा ऐसे पड़ा है तो ऐसे बैठा। मोबाइल ले ले चाहे फोन है आके कुछ ले ले नहीं अब बैठ गए हम ना उठो नहीं सीधी अब कोच पर रहा कहाँ कट जाओ तो फुल सुलग जाए गूगल पड़े तो सुलग जाए अच्छा मम्मी इधर रख लेना ना लोग। अम्मा पानी चलो कोई बात ये मैं हाथ धो जो। अरे चाची हम तो अपन चना नहीं है, हम तो चना पर चना तो हमको यस दिया नहीं हाथ धो दीजिए गिलास में पानी डाल जग से मेरी जग बिंदी पत्थर है लौंग इलायची दे दे हमको मिट्टी देखा चाची दे दे ऐसा नहीं खिलाई किसने? हमने तुम उधर नहीं बैठी थी, अम्मा खिला रही थी तो कब अच्छा, मुझे लगा जो कोई मानता है वही खिलाता है। ये हमारे फैले देना है, हम गए हाथ धुलने। तुम देन बढ़िया कर दे छूट ध्यान ही बिल्कुल इतना ध्यान करके खड़े रहते हैं कि कोछा पड़ा है कोछा पड़ा है कोछा है, मेरा छूट ही जाता है। साड़ी सही लग रही ना? हाँ ऐसे सिंपल एंड अच्छी लगती है। वैसी ही तो है, खाली कलर की लो। हाँ। ऐसी तो सबकी ऐसी ही तो रही सबकी सबको वही। चलिए मैं आ गई हूँ अपने घर। आज खिलाई गई थी सुहागिन, तो वहाँ पे गए थे हम, मतलब वहाँ पे गए थे क्या, घर में ही खिलाई गई थी। साड़ी पहन के चलना इतना टफ क्यों होता है, बस पहन के बैठे रहो तो अच्छा लगता है। और पहनना, मुझे साड़ी अच्छा लगता है पहनना भी, बट चलने को कोई ना बोले। देखिए ऐसे चल रही हूँ मैं। सो गई क्या? अच्छा, नानी नातिन सो रही हैं। हो
मेरा कज्जू रानी सो रही है। जगह ना बहन सोई। अपना फुल लुक दिखाते हैं हम कैसे लग रहे हैं। ये दिख रही हूँ मैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी साड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, वो चमक दमक से एंड ऑल, सिंपल एंड सोअर, मुझे ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो मेरी बेबी अभी सो रही है, अभी उठ जाएंगी मैडम, फिर उठने के बाद फिर दोपहर में तो वो नहीं सोती हैं, अभी सो लेंगी। अभी क्या मतलब अभी सो ही नहीं है, सो के उठेंगी, थोड़ा बहुत अपना नाश्ता पानी करेंगी मैडम उसके बाद फिर सो जाएंगी। उनके पास काम ही क्या है। हाँ, फिर नहीं सोएंगी, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत खेलेंगी, खेलने के बाद कूं कूं करेंगी, हाथ मुँह थोड़ा सा धुल दूँगी, मीन्स पोंछ दूँगी, नहलाऊँगी नहीं क्योंकि नहलाया था अभी कल नहीं परसों, तो आज नहीं नहलाऊँगी अभी क्योंकि बहुत ठंडी होने लगी है। डेली नहलाना सही नहीं बट पोंछना सही है, तो पोंछ देती हूँ उसे गर्म पानी से ही बॉडी को। तो चलिए, इतना सब कुछ मैंने बता दिया है। और मेरे ब्लॉग मैंने सोचा नहीं था कि मैं स्टार्ट करूँगी, बट स्टार्ट किया तो सोचा कि बना ही लेते हैं। और बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। वैसे तो कुछ खास किया ही नहीं क्योंकि मैं अपना मेकअप का कोई भी सामान नहीं लेके आई हूँ, कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं, बस ये लिपस्टिक है और बिंदी भी नहीं लाई थी, बिंदी क्योंकि यहाँ रखी हुई थी, सिंदूर लेके आई थी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बस और कुछ भी नहीं लेके आई थी। ऐसे ही आई हूँ, ना कुछ रिंग पहना है ना कुछ भी नहीं पहना। पायल भी जो पहन के आई थी वही पहनी हूँ, वही, हाँ वही पहने है, और तो कुछ भी नहीं। तो चलिए मिलते हैं हम अपने दूसरे वीडियो में, और इसे मैं ऐसे ही सेंड मतलब मीन्स अपलोड कर दूँगी क्योंकि पूरा दिन हो ही नहीं पाता, मैं व्लॉगिंग करूँ बेबी के चक्कर में, उसको लेके नहीं हो पाता है, इसलिए मैं ऐसे ही डाल दूँगी। उसके बाद देखते हैं कल क्या बनाते हैं। कल मीन्स कल कह रहे हैं, फिर अब दूसरा वीडियो कौन सा आता है मुझे खुद नहीं पता। मैं सोच रही हूँ रिव्यू वगैरह करूँ, बहुत सारी चीज़ें मंगाई हैं। कैरी बैग भी बेबी का मंगाया था, उसका भी मैंने बिल्कुल उसे भी सेट करके ही नहीं देखा है, उसको सेट करना है। उसके बाद उसका भी रिव्यू मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में, हो सकेगा तो, क्योंकि जब मैं कुछ करने लगती हूँ, जब वो सोती हैं तो मुझे कुछ काम करना होता है, काम करने लगती है उसके बाद उठ जाती है, तो हो ही नहीं पाता है कि मैं कैसे करूँ तो देखते हैं कब उसको शेयर करते हैं हम, पर जल्दी किसी वीडियो में टाइम लगा के मैं करूँगी क्योंकि मैं भी बिल्कुल सो नहीं पा रही, फिर मुझे गुस्सा आती, चिड़चिड़ी सी लगती है, तबीयत भी ख़राब है इस वजह से। तो देखते हैं कैसे कर पाते हैं। आप लोगों को लग रहा होगा तबीयत में तो बिल्कुल सही लग रही है फेस से, तबीयत कैसे ख़राब है अब मैं क्या बताऊँ, अपना दर्द नहीं बयां कर सकते ना। फेस से तो मैं हमेशा अच्छी लगती हूँ। मेरा मीन्स सिजेरियन हुआ था ना, तब भी मुझे कोई बोल नहीं रहा था तुम्हारा नॉर्मल हुई है, सिजेरियन हुआ है, तो अब मैं क्या बोलूँ, अब तो कुछ बोल ही नहीं सकते क्योंकि मेरी बॉडी ऐसी है। और हाँ, जब मुँह नहीं बनना होता है तब ज़रूर बन जाता है, जब बनना होता है तब बन ही नहीं पाता है। कोशिश करो ना तो भी नहीं, वैसे कोशिश कोई करते नहीं है कि इसमें कोशिश क्या करनी, जब तबीयत ख़राब होगी तो लगेगी, और जब लगनी है तब ना लगे तो कुछ कर ही नहीं सकते। और अच्छी बात है तबीयत ख़राब भी है, ना लगे तो अच्छा है, कोई जान ना पाए। पर तबीयत ऐसा कुछ नहीं ख़राब है कि हाँ फीवर आ रहा है, सर में दर्द है, ऐसा कुछ, बस नींद नहीं पूरी हो रही है, ऊपर से कमज़ोरी है क्योंकि सही से मैं खा पी भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि बेबी सब कोई बोलेगा ना कि बेबी की वजह से सारा ब्लेम बेबी के ऊपर लगा रही हूँ, पर उसकी वजह से टाइम ही नहीं सेट हो पा रहा है। कभी मैडम जब खा रहे होते उठ जाती हैं, और मम्मी का मेरा ऑपरेशन हुआ है 2 तो वो भी कुछ नहीं कर पा रही हैं, और मेरी मौसी की लड़की आई है तो बेचारी काम ही करती है क्योंकि मुझसे छोटी है, तो उसको भी उसके ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं डाल सकते, क्योंकि जब हम खुद जो चीज़ नहीं कर सकते वो दूसरे से एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते, सॉरी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं कि वो करें। दोनों सेम वर्ड ना, इस वजह से कन्फ्यूजन हो जाता है, तो नहीं सोच सकते किसी के बारे में ऐसा।
जो खुद कर सके इंसान को वही दूसरे से सोचना चाहिए कि वो कर सके। इसीलिए तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपना काम करने की खुद ही कोशिश करती हूँ खाना छोड़ के, क्योंकि खाना भी जैसे जब जो हो पाता मैं वो करा ही लेती हूँ, बट मैडम करने नहीं देती। फिर थोड़ा सा सोचते रेस्ट कर लें। रेस्ट जब अगर करने लगे काम करें तो मैडम को पक्का उठना है, पॉटी करना है या कुछ तो करना ही है उन्हें, और सो रहे होते हैं तब तो मैडम की चिंता ही लगी होती, उठने वाली, उसमें नींद ही नहीं आती कहीं। और ठंडी पड़ने लगी तो कहीं उसने टॉयलेट तो नहीं किया है, ये भी चिंता होती है। पता नहीं कैसे चेंजमेंट आ जाता है एक लड़की एक माँ बनने के बाद कह ही नहीं सकते। अभी कुछ दिनों पहले मैं लड़की थी, कुछ दिनों नहीं कुछ महीनों पहले मैं लड़की थी, तो इतनी चिंता नहीं होती थी कि मतलब हाँ सो गए तो सो गए, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा था। और अब बोल ही नहीं सकते, मतलब बोल के बता ही नहीं सकते हैं, इतनी ज़्यादा चिंता होती रात में। मतलब पहले तो कोई बोल देना तो आवाज़ कभी जब चिंता हो मतलब चिंता होती थी तब सो जाए, तब तो हाँ नींद कोई बुलाता है तो नींद खुल जाती है। लेकिन अब तो ज़रा सा वो भी करती है ना कि मतलब नींद में यूँ कर रहे तो भी नींद खुल जाती है, उसको ठोकने लगती है कि उठे नहीं तो होता है ऐसा, या मेरे साथ ही होता है या सबके साथ ऐसा होता है, प्लीज़ कमेंट करिएगा तो मैं भी जानूँगी कि सबके साथ ऐसा होता है। वैसे तो होता है, क्योंकि मम्मी लोगों से जहाँ तक मैंने पूछा है कि हाँ पहले तो हम नहीं उठते थे, अब कैसे उठ जाते, कहते ही सो होता है, तो होता होगा तभी। तो चलिए मैं जल्दी से इस ब्लॉग को भी शेयर करना, इसके पहले वाला भी ब्लॉग मुझे अभी शेयर करना है, वो भी पेंडिंग पड़ा हुआ है क्योंकि मैंने उसकी एडिटिंग ही नहीं की है। उसको जब मैं बेबी को लिए होती हूँ गोद में, उसको फीड करा रही होती है, ऐसा कुछ कर रही होती हूँ, तभी सोने टाइम पे मैं कुछ नहीं करती हूँ क्योंकि मैं भी सोचती हूँ थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, क्योंकि रात का तो भरोसा नहीं है कि मैडम सोएंगी, इस वजह से तो मैं वो कोशिश करती हूँ कि जब उनका कोई काम कर रही हूँ तभी मैं ये भी करूँ। वैसे तो फीड कराने में नहीं करती क्योंकि उसके ऊपर ध्यान देना होता है, तो दो काम एक साथ नहीं कर सकते। तो कुछ जब मैडम खेल रही होती हैं वो, क्योंकि बीच बीच में आप लोगों को आवाज़ आई होगी मैडम की मेरी प्रिंसेस की आवाज़ आई होगी आप लोगों को, मोबाइल टेढ़ा हो रहा है। तो और कुछ जानना हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगी, कोशिश करूंगी, अगर बताने लायक होगा तो बताऊंगी, नहीं होगा तो बता दूंगी वो भी कि नहीं बता सकती ऐसा कुछ। चलिए थक गए जबकि कुछ भी नहीं किया है। नहाया था, नहा के अपने कपड़े धुले, बेबी के भी अभी रह गए क्योंकि आज जल्दी नहा लिया सुबह तो बेबी के भी छूट गया, अभी उनके धुल लें, फिर मम्मी नहाएंगी, मम्मी के कपड़े धुल लें, तो ऐसे थोड़े बहुत काम पड़े हैं। फिर उसके बाद मेरी मैडम उठ जाएंगी, फिर उनको तो खेलना है तो उनके साथ भी खेलना है। और बताइएगा, मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं है, वरना मैं मेकअप अपना कुछ शेयर करती कैसे क्या लुक है क्या, बट कुछ हो नहीं पा रहा है। बट कुछ सिंपल भी अच्छा लगता है, लेकिन देखा जाए तो अब कुछ है नहीं तो मन तो इसमें लगाना भी पड़ेगा ना, सिंपल भी अच्छा लगता है। और बेबी का आ रहा है 2nd मंथ बर्थडे, तो देखते हैं उसमें क्या करते हैं, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है क्या हो पाएगा। होगा इतना तो मैं बोल सकती हूँ, होगा, बट क्या करूँगी ये मुझे समझ में आया, क्योंकि मैं हमेशा की बर्थडे तो मतलब करेंगे हमेशा की तरह ही जैसे होता है, लेकिन कुछ अलग सोच रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा मैं अलग क्या करूँ। प्लीज़ अगर कुछ आप लोगों को पता हो, ये वीडियो उससे तो पहले ही आ जाएगा, तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं उसमें अलग क्या करूँ, क्या डेकोरेशन करूँ, कैसे क्या करूँ, क्योंकि डेकोरेशन भी ज़्यादा मुझसे हो नहीं पा रही है। पहले बर्थडे में भी मैंने कुछ खास नहीं किया था, कुछ खास किया मैंने, कुछ किया ही नहीं था, कुछ हो ही नहीं पाया। उसको लेके छोटी थी तब 1 महीने की थी तो नहीं हो पाया। और मम्मी का ऑपरेशन भी हुआ था उसी दिन, वो आई थी घर, छुट्टी हुई थी उनकी हॉस्पिटल से, तो मन उसमें ही लगा हुआ था। और बर्थडे भी करना था क्योंकि बच्ची है तो उसको तो करना ही है, तो हो नहीं पाया इतना अच्छे से। बेचारी बड़ी होगी तो बोलेगी, लेकिन इतना भी गिल्टी फील नहीं करेगी क्योंकि उसे भी पता है इसकी नानी आई है हॉस्पिटल से। तो कोशिश करूँगी मैं इस बार कुछ अलग कर सकूँ, या कोशिश ही करूँगी, पता नहीं कर पाऊँगी या नहीं, इसलिए मैं बोल नहीं सकती कि हाँ एकदम कॉन्फिडेंस में कि हाँ मैं करूँगी कोशिश करूँगी कि करूँ कुछ अलग, क्योंकि अकेले करना बहुत टफ़ है। अकेले करना टफ़ नहीं है, लेकिन उसको लेके करना टफ़ है। फिर कैरी बैग में भी, वो छोटी है ना 2 महीने की, तो वो आएगी भी नहीं कैरी बैग में कि मैं उसको डाल लूँ उसके बाद करूँ,
मीन्स मुझे खड़े खड़े भी काम करना पड़ता है, उसको फीड कराते हुए भी मैं काम करती हूँ खड़े होकर। सच में मैं अगर सोचूं, लोग कह रहे होंगे मायके में ऐसा कैसे हो सकता है, तो सच में ऐसा करते हैं। ससुराल और मायका कोई अलग नहीं है कि ससुराल में कर रहे हैं मायके में नहीं कर रहे, मायके में कर रहे हैं ससुराल में नहीं कर रहे। अगर काम जिसको करना है वो हर जगह करे, और जिसको नहीं करना ससुराल हो या मायका कहीं नहीं करेगा। सिंपल सी बात है। कोई मैं अपनी वाहवाही लूट रही हूँ, जो रियलिटी है वो मैं बता रही हूँ, क्योंकि घर के लोग भी देख ही रहे होंगे मेरा ये ब्लॉग। तो सच में मैं उसको फीड करा के भी काम करती हूँ कि दूध गर्म करना है उसका या कुछ, मीन्स उसको तो बाहर का मैं फीड नहीं करा रही हूँ, क्योंकि जब ज़रूरत थी तब करा रही थी, अभी तो बिल्कुल नहीं करा रही हूँ। डॉक्टर को मैंने दिखाया था तो तब से ठीक है। तो उसके बाद मुझे कोई काम करना है घर का या दूध गर्म करना आया है तो फिर उसको लेके करना है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अब आज के लिए बस इतना ही। हाँ हाँ अरे, तो चलिए मैडम उठ गई हैं, अब मेरा ब्लॉग का भी एंड कर रही हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय।
जोक जोक जोड़े बाहर मिलेगी। तो तुम्हारे विजय मुंडन में नाचेंगे, नहीं तो फिर बड़ा नाची थी मौसी है नाचेंगे ही। हाँ कितना नाचिस था वो जो